नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाते हुए जब मोदी सरकार के मंत्रियों ने ही जिन पर संसद चलाने की जिम्मेदारी है उन्होंने ही संसद को ठप कर दिया, बवाल काट दिया, राज्यसभा लोकसभा दोनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, तो प्रियंका गांधी ने उसके बाद मोदी सरकार के मंत्रियों को क्या बोल दिया है, क्या जवाब दिया है बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों को प्रियंका गांधी ने। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से क्या सफाई सामने आई है, जो आरोप लगाया गया है कि पीएम मोदी का अपमान करने वाले नारे लगे और इसके लिए सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए। जब इस तरह की डिमांड संसद में की गई तो कांग्रेस ने क्या बयान दिया है, उन नारों की हकीकत क्या बताई है कांग्रेस ने। केसी वेणुगोपाल का बयान भी आगे आपको सुनाएंगे। पहले जरा आरोप सुनिए कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या हुआ। दोनों जगह पर जिस सरकार पर सदन को चलाने की जिम्मेदारी है उस सरकार के मंत्रियों ने ही कैसे संसद ठप करा दी, पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगाते हुए जरा सुनिए। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे, ये बात रिकॉर्ड पे जारी थी, ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सरकार ने आरोप लगाया, सरकार के मंत्रियों ने आरोप लगाया कि नारे लगाए गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने नारा लगाया था? क्या किसी सांसद ने लगाया था? क्या किसी विधायक ने लगाया था? जो बीजेपी आरोप लगा रही है और मांग कर रही है कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस आलाकमान को माफी मांगनी चाहिए। इस पर केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, उनका बयान पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको प्रियंका गांधी का बयान भी सुनाएंगे। पहले केसी वेणुगोपाल पूरी पिक्चर को साफ करते हुए क्या कहते जरा सुनिए। बीजेपी वाले क्या आरोप लगा रहे हैं? केसी वेणुगोपाल ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी वाले क्या आरोप लगा रहे हैं। मैंने किरण रिजिजू से पूछा कि क्या किसी कांग्रेस नेता ने ऐसा बोला है। उन्होंने कहा कि रैली में कुछ लोगों ने ऐसे नारे लगाए हैं। ये सब बातें बिल्कुल बकवास हैं। लाखों लोग रैली में हिस्सा लेते हैं। ये हमारे संस्कार नहीं है कि रैली में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी विरोधी नेता के खिलाफ किया जाए। अमित शाह ने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया वो सब आपने देखा। हमारी रैली में किसी जिला स्तर या राज्य स्तर के नेता ने भी वैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लाखों लोग रैली में आते हैं। अगर किसी ने ऐसा कुछ बोल भी दिया तो क्या यह संसद में उठाने का मुद्दा है? यह दिखाता है कि शायद सरकार में बैठे लोग असली मुद्दों से ध्यान हटाकर बात को कहीं और ले जाना चाहते हैं और तमाशा करना चाहते हैं। तो केसी वेणुगोपाल का कहना है कि
किसी जिला स्तर के नेता ने भी नहीं बोला, राज्य स्तर के नेता ने भी नहीं बोला। अगर लाखों की भीड़ में कहीं किसी ने बोल दिया दूर दराज, तो उसका मंच से क्या लेना देना है? क्या किसी विधायक ने बोला, सांसद ने बोला, क्या पार्टी के किसी पदाधिकारी ने बोला? जो बीजेपी सांसद मंत्री इसे संसद में उठा रहे हैं। दोस्तों, इस बात में दम तो नजर आता है, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में भी कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अब सोशल मीडिया पर कोई बीजेपी कार्यकर्ता कुछ लिख दे, या फिर कहीं पर कोई वीडियो बनाते हुए अपमान कर दे राहुल गांधी का। बीजेपी की किसी रैली में बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं, टीवी चैनल वाले होते हैं, वो पब्लिक का इंटरव्यू लेते हैं, मोदी समर्थकों का क्या कुछ नहीं बोला जाता है? क्या कभी गालियां नहीं दी गई होंगी? क्या अपशब्द नहीं कहे गए होंगे? अगर उसको आधार बनाकर अब कांग्रेस वाले भी बोल दे कि भैया पीएम मोदी को डायरेक्ट माफी मांगनी पड़ेगी, जेपी नड्डा को माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, तो क्या यह जायज बात दिखाई देती है? अगर कोई छुटभैया नेता कार्यकर्ता कहीं कुछ बोल देता है, तो क्या यह संसद ठप करने का मुद्दा है? सरकार में बैठे लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। आज दिल्ली के पोल्यूशन पर जनता जवाब मांग रही है, जनता समाधान मांग रही है कि सरकार कुछ करिए, और सरकार पीएम मोदी का अपमान ढूंढ लाई। अगर कोई सरकार से पूछे कि भैया नाम बताओ किस नेता ने अपमान किया है, क्या सरकार में बैठे लोग बता सकते हैं किस नेता ने अपमान किया है? अपमान करने वाला किस पद पर बैठा है? क्या जेपी नड्डा बता सकते हैं? क्या किरण रिजिजू बता सकते हैं? अगर कोई बहुत जिम्मेदार नेता नहीं है, तो क्या यह संसद ठप करने वाला मुद्दा है? यहां पर मस्करी चल रही है। देश में बहुत सारे लोग किसी पब्लिक ओपिनियन में, किसी मीडिया वाले के सामने बहुत सारे वीडियो ऐसे आते, गालियां तक निकालते हैं। तो क्या यह संसद ठप करने का मुद्दा है, या पीएम मोदी देश से ऊपर हो गए हैं कि अगर किसी कार्यकर्ता ने या कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसे गलत नारे लगा दिए जो किसी को नहीं लगाने चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। विपक्ष के नेता भी निंदा करते हैं, सब निंदा करते, सब इस बात को मानते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री छोड़िए, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। और जिस नारे का जिक्र किया बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने, वो नारा हमारे देश में दुर्भाग्य से अनेकों धरना प्रदर्शन में इस्तेमाल होता आया है। चाहे कर्मचारियों की हड़ताल हो, चाहे नेताओं का धरना प्रदर्शन हो, कई बार ऐसे नारे लग जाते हैं जो नहीं लगने चाहिए, सब उसकी निंदा करते हैं। लेकिन क्या यह वाकई संसद ठप करने का मुद्दा है? अब इसे लेकर प्रियंका गांधी क्या जवाब दे रही मोदी सरकार को? प्रियंका गांधी का बयान भी आपको सुनाते हैं। प्रियंका गांधी कहती हैं, आप ये नहीं पूछते कि यहां पर सरकार खुद संसद को डिस्टर्ब कर रही है। जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं किसी मीटिंग को लेकर, प्रशांत किशोर के साथ मीटिंग को लेकर शायद सवाल पूछा गया था, तो प्रियंका गांधी आईना दिखाते हुए मीडिया को और सरकार को कहती हैं, आप ये क्यों नहीं पूछते कि यहां पर सरकार खुद संसद को डिस्टर्ब कर रही है? संसदीय कार्य मंत्री खुद प्रश्नकाल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या हो रहा है संसद के अंदर? हम तो आपस में बात कर रहे थे, किसने कहा ये सब? हमें तो मालूम ही नहीं चला, मन से तो बिल्कुल नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कार्यकर्ता था, कौन है किसको पता ही नहीं है, उन्हें खुद ही नहीं पता कि कौन है। तो संसद में इस मुद्दे को उठा क्यों रहे हैं, वो भी प्रश्नकाल में? मुझे लगता है कि संसद को चलाना ही नहीं चाहते। हमने प्रदूषण के मुद्दे पर डिबेट मांगी, वो भी नहीं कर रहे। अगर संसद चलानी ही नहीं है तो इसे बंद कर दीजिए। कम से कम सांसद और मंत्री जो 10-10 गाड़ियों की काफिले के साथ आते हैं, उनकी गाड़ियों का प्रदूषण तो कम हो जाएगा, उनकी गाड़ियां तो नहीं चलेंगी। तो प्रियंका गांधी कहती है कि जब संसद ही नहीं चलानी, बेवजह अपमान का मुद्दा बनाकर संसद को ठप करना है, तो फिर संसद को आप स्थगित कर दीजिए। कम से कम मंत्रियों सांसदों की गाड़ियां तो नहीं चलेंगी सड़कों पर, थोड़ा पोल्यूशन तो कम होगा, ये प्रियंका गांधी कटाक्ष करते हुए कहती हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे बात बात में पीएम मोदी का अपमान ढूंढा जाता है। क्या सरकार में बैठे लोगों की यही जवाबदेही है? जब दिल्ली में प्रदूषण इमरजेंसी के हालात में पहुंच गया है, तो कायदे से सरकार को इन सब बातों पर संसद में बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं किसी ने कुछ बोल दिया जिसका नाम भी मोदी सरकार के मंत्रियों को नहीं पता है, तो क्या यह संसद में उठाने का मुद्दा है? ये बात बिल्कुल जायज है। लेकिन बात बात में अपमान ढूंढना शायद पीएम मोदी और बीजेपी की राजनीति का हिस्सा हो गया है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने कहा था कि आप अपमान मंत्रालय बना दीजिए, अपने मान सम्मान के लिए एक अपमान मंत्रालय बना दीजिए, और उसमें फिर उस बात का हिसाब भी रखा जाएगा कि गांधी परिवार का कितनी बार और क्यों अपमान किया गया। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।